अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1,000 रुपए हैं और तुम सोच रहे हो इससे जिंदगी का क्या ही बदलेगा, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच तोड़ने के लिए है। मैं तुम्हें कोई ट्रेडिंग टिप, क्रिप्टो शॉर्टकट या ओवरनाइट स्कीम नहीं बताऊंगा। ये लेजेंड ऑफ फाइनेंसियम है। यहां सिर्फ रियल पैसा, रियल प्रोसेस, रियल रिजल्ट्स सिखाए जाते हैं। आज का सवाल सिंपल है, 1,000 से 10,000 कैसे बनते हैं और 90% लोग क्यों फेल हो जाते हैं। पार्ट 1, सबसे बड़ी गलती, 1,000 रुपए को कम समझना। भारत में एक बात लगभग हर घर में बोली जाती है, पहले पैसा आ जाए फिर कुछ शुरू करेंगे। यह बात सुनने में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन असल में यही सोच लोगों को जिंदगी भर वहीं का वहीं खड़ा रखती है। सच यह है कि पैसा कम होने से कोई आदमी गरीब नहीं होता। गरीब वह होता है जो छोटे पैसों के साथ सोचना बंद कर देता है। 1,000 रुपए कम नहीं होता, समस्या पैसा नहीं होती, समस्या होती है समझ और सोच। जब किसी के हाथ में 1,000 रुपए आते हैं तो वहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक आदमी के दिमाग में आता है, इससे क्या ही हो जाएगा, चलो खर्च कर देते हैं। दूसरा आदमी सोचता है, इस 1,000 रुपए को काम पर कैसे लगाया जाए। यहीं पर फर्क पड़ता है, यहीं से भविष्य तय होता है। जो आदमी 1,000 रुपए को सिर्फ खर्च करने की चीज समझता है, वह आगे जाकर 10,000 रुपए को भी खर्च करेगा, 1,00,000 रुपए को भी उड़ा देगा। क्योंकि समस्या पैसा नहीं होती, समस्या होती है आदत। दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक, वॉरेन बफेट, कभी यह नहीं देखते थे कि उनके पास पैसा कितना कम है या कितना ज्यादा। वे हमेशा यह देखते थे कि जो पैसा उनके पास है उसके साथ वे कौन सा सही फैसला ले रहे हैं। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उनका कहना था कि आज जो लोग सुकून और आराम में जी रहे हैं, वे इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास अचानक बहुत पैसा आ गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने काफी पहले छोटी चीजों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। भारत में ज्यादातर लोग पैसा आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन पैसा संभालना कभी सीखते ही नहीं। और जब किसी तरह पैसा आ भी जाता है तो वह पैसा ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। आपने खुद देखा होगा, किसी को अचानक पैसा मिलता है और कुछ सालों के बाद फिर वही पुरानी हालत हो जाती है। इसका कारण बदकिस्मती नहीं होता, इसका कारण होता है अनुशासन की कमी और सोच की कमी। जब आप 1,000 रुपए को बीज पूंजी की तरह देखना शुरू करते हो तो आपका दिमाग धीरे हो जाता है। आप जल्दी में फैसले नहीं लेते, आप सोच समझकर निर्णय करते हो। आप अपने आप से पूछते हो, इस पैसे से मैं कौन सा काम शुरू कर सकता हूं, इस पैसे से मैं कौन सी कौशल सीख सकता हूं, इस पैसे से मेरी आय का रास्ता कैसे खुल सकता है। और यहीं से सिस्टम बनना शुरू होता है। लेजेंड ऑफ फाइनेंस पर हम एक बात बिल्कुल साफ रखते हैं, जो आदमी 1,000 रुपए को सम्मान नहीं देता, वह 10,000 रुपए के लिए भी तैयार नहीं होता। यहां हम सपने नहीं बेचते, यहां हम शॉर्टकट नहीं दिखाते। यहां हम यह समझाते हैं कि छोटा पैसा भी अगर सही जगह लगाया जाए तो आगे जाकर बड़ा पैसा बन सकता है। इस भाग का एक सरल सा मतलब समझ लो, 1,000 रुपए तुम्हारी जिंदगी तुरंत नहीं बदलता, लेकिन 1,000 रुपए के साथ लिया गया फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगला भाग यह दिखाएगा कि 1,000 रुपए को व्यावहारिक रूप से कैसे उपयोग किया जाता है, ताकि वह सिर्फ खर्च ना हो, बल्कि धीरे धीरे 10,000 रुपए के सफर की शुरुआत बन जाए। यह लेजेंड ऑफ फाइनेंस है। यहां हम पैसा नहीं, सोच को मजबूत बनाते हैं। पार्ट 2, 1,000 रुपए को काम पर कैसे लगाया जाता है। अब तक एक बात क्लियर हो चुकी है, 1,000 रुपए कम पैसा नहीं होता, कम होती है डायरेक्शन। अब असली सवाल यह है, जब 1,000 रुपए हाथ में हो तो आदमी करे क्या। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। सबसे पहले यह समझ लो, 1,000 रुपए का काम यह नहीं होता कि वो तुम्हें तुरंत अमीर बना दे। 1,000 रुपए का काम होता है तुम्हें पैसा कमाने की सोच सिखाना। लेकिन ज्यादातर लोग 1,000 रुपए से सीधा 10,000 रुपए का सपना देख लेते हैं। इसी वजह से कभी ट्रेडिंग टिप्स के चक्कर में पड़ते हैं, कभी क्रिप्टो के सपने देखते हैं, कभी किसी गारंटी वाले के पीछे भागते हैं। और जब पैसा डूब जाता है तो बोलते हैं, यार कुछ काम ही नहीं करता। सच ये है, काम सब करता है, बस सबके लिए नहीं करता।
पैसा तब मिलता है जब तुम किसी का काम आसान बना दो। दुनिया का रूल सिंपल है, जो आदमी दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसी के पास पैसा जाता है। अगर तुम्हारी इनकम कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेहनती नहीं हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अभी तक किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बन पाए हो। 1000 रुपये का यूज यही होता है। यह पैसा तुम्हें यह मौका देता है कि तुम सीख सको कि लोगों को दिक्कत किस बात की है और मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूं। ज्यादा लोग पैसा उड़ाते हैं, सीखते नहीं। सच बोलूं, इंडिया में पैसा खर्च करना सबको आता है, सीखना बहुत कम लोगों को आता है। 1000 रुपये से तुम ये सीख सकते हो कैसे बात की जाती है, कैसे काम दिखाया जाता है, कैसे भरोसा बनाया जाता है, और भरोसा ही आगे जाकर पैसा बनाता है। एक रियल सिचुएशन सोचो एक स्टूडेंट है जिसके पास 1000 रुपये है। अगर वो पैसा सिर्फ खाना, रिचार्ज, घूमने में उड़ा देता है तो कुछ दिन में पैसा खत्म और जिंदगी वही की वही। लेकिन अगर वही स्टूडेंट ये सोचे कि मुझे ऐसा काम सीखना है जो लोगों के काम आए, तो गेम बदल जाता है। इंटरनेट चालू होता है, फ्री चीजें देखी जाती है, प्रैक्टिस शुरू होती है, गलतियां होती हैं, सीख होती है। पहला काम शायद बिना पैसों के हो, दूसरा थोड़े पैसों में, तीसरा थोड़ा बेटर रेट पर, और धीरे धीरे 1000 रुपये अपना काम करना शुरू कर देता है। यहीं पर लोग इंपेशेंट हो जाते हैं। आज के टाइम में सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज सीखो, कल पैसा चाहिए। पर पैसा जल्दी से नहीं, सही तरीके से आता है। जो आदमी प्रोसेस को टाइम देता है वो धीरे चलता है पर आगे निकल जाता है। जो आदमी शॉर्टकट ढूंढता रहता है वो थोड़ा तेज भागता है पर जल्दी थक जाता है। 1000 रुपये असल में क्या है ये समझो। 1000 रुपये तुम्हारी जेब का पैसा नहीं है। 1000 रुपये तुम्हारी ट्रेनिंग का खर्चा है। इस ट्रेनिंग में तुम सीखते हो कैसे ना सुनने की आदत डालनी है, कैसे गलतियों से घबराना नहीं है, कैसे खुद पर भरोसा रखना है। जो आदमी ये सीख लेता है उसके लिए 10,000 रुपये सिर्फ एक नंबर रह जाता है। 10,000 रुपये का रास्ता तब खुलता है जब तुम एक ही काम बार बार करते हो, रोज थोड़ा बेहतर करते हो, रोज थोड़ा सुधार लाते हो। एक बार का पैसा लक हो सकता है, लेकिन बार बार आने वाला पैसा सिस्टम होता है, और सिस्टम वही बनाता है जो रुकता नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जैसे ही थोड़ा पैसा आता है सीखना बंद हो जाता है, लगता है सब आ गया, और वही गलती पैसा रोक देती है। पैसा वही रुकता है जहां ग्रोथ रुक जाती है। भाग दो का साफ मैसेज। 1000 रुपये से 10,000 रुपये किसी एक दिन का खेल नहीं है, ये रोज के फैसलों का रिजल्ट है। आज तुम 1000 रुपये को किस नजर से देखते हो, ये डिसाइड करेगा कल तुम 10,000 रुपये के लायक बनोगे या नहीं। पार्ट 3। जब पैसा आना शुरू हो जाए तब वॉरेन बफेट के रूल याद रखना। अब मान लो तुमने थोड़ा पैसा कमा लिया, 200 से शुरू हुआ, 1000 बना, और अब 10,000 भी दिखने लगा। यहीं पर दुनिया के ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, और यहीं पर वॉरेन बफेट का सोचना बहुत काम आता है। वॉरेन बफेट का पहला रूल, सबसे पहले पैसा बचाना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा कहीं छुपा कर रख दो। इसका मतलब ये है जो पैसा आया है उसे बिना सोचे समझे बर्बाद मत करो। इंडिया में जैसे ही पैसा आता है लोग लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं, नया फोन, महंगा खाना, शो ऑफ। वॉरेन बफेट के हिसाब से जब तक इनकम स्टेबल ना हो, जब तक फ्यूचर सिक्योर ना हो, तब तक पैसा बचाना सबसे बड़ी समझदारी होती है। वॉरेन बफेट का दूसरा रूल, ऐसा काम मत करो जो तुम समझते ही नहीं। ये रूल बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। कोई बोले ट्रेडिंग कर लो, कोई बोले क्रिप्टो ले लो, कोई बोले स्कीम है, और लोग बिना समझे पैसा डाल देते हैं। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं जो चीज तुम समझते नहीं उसमें पैसा डालना सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसलिए जब पैसा आना शुरू हो सिर्फ वही काम करो जिसका प्रोसेस तुम्हें क्लियर हो। वॉरेन बफेट का तीसरा रूल, जल्दी अमीर बनने का प्रेशर मत लो। इंडिया में यूथ पर सबसे बड़ा प्रेशर यह होता है कि जल्दी सक्सेसफुल बनना है। वॉरेन बफेट का मानना है पैसा धीरे बनता है लेकिन स्ट्रांग बनता है।
जो आदमी जल्दी पैसा बनाना चाहता है वो गलत डिसीजन ले लेता है, और गलत डिसीजन सारा पैसा ले डूबता है। वॉरेन बफेट का चौथा रूल, अपने आप पर इन्वेस्ट करना कभी